हाय बच्चों, तैयार हो जाओ आप लोग आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके। सो इससे पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मैट्रिसेस होती क्या है। ओके। किस तरीके से आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हो। ओके। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके। सो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स आती है वो आपकी होती है रो मैट्रिक्स। ओके। सो फर्स्ट आपका टॉपिक है इसमें रो मैट्रिक्स। देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है आपका। तो फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। ओके। सो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से मुझे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि रो मैट्रिक्स होती क्या है। ओके। सो आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3। ओके। एक मैट्रिक्स आपके पास है A B C D E। ओके। सो अगर मैं इस फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करूं, इसका ऑर्डर क्या है। ओके। सो इसका ऑर्डर आपका होता है रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। ओके। सो फर्स्ट इस वाली मैट्रिक्स में आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। नंबर ऑफ कॉलम आपके पास है 1 2 3। ओके। सो 1/3। अगर मैं इस मैट्रिक्स से बात करता हूँ तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है अपने, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3 4 5। ओके 5। सो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आपका 1 होता है, ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हो रो मैट्रिक्स। ओके। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हो रो मैट्रिक्स। अगर मैं इसके जनरलाइज्ड ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं इसके जनरल ऑर्डर की बात करूं तो वो होता है आपका 1/m। ओके। एंड m इज योर नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है इसमें। जैसे इस वाले में अगर देखो तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, जबकि इस वाले में नंबर ऑफ कॉलम आपका 5 आ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम आपका वेरी कर सकता है, लेकिन आपके नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो हर एक मैट्रिक्स में सेम रहने वाली। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हो रो मैट्रिक्स। ओके। सो अब देखेंगे नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज योर कॉलम मैट्रिक्स। ओके। देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। सो बच्चों कॉलम मैट्रिक्स में और रो में डिफरेंस के बारे में समझते हैं। रुकिए। सो नेक्स्ट वन इज योर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो सेम हम इसके लिए पहले एग्जांपल देखेंगे। तो आपके पास पहला एग्जांपल है 1 2 3। सेकंड एग्जांपल आपके पास है A B C D। अगर आप इस फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करो, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आपने कहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो आपने कहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/1। ओके। सो इन दोनों मैट्रिक्स में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। सो अगर आप देखो तो आपको इन दोनों मैट्रिक्स में जो कॉमन मिल रहा है इट इज नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम आपका 1 है। सो ऐसे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम आपका 1 होता है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओके। एंड नंबर ऑफ रोज में कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं इसके जनरल ऑर्डर की बात करूं, अगर हम इसके जनरल ऑर्डर की बात करें तो वो आपका होता है m/1। ओके। एंड m इज योर नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज में से कुछ भी हो सकता है, ये आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सो अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करो, इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास है 3, या क्या नंबर ऑफ रोज था आपके पास 4। सो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हो कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 1 होता है। ओके। सो आपके नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ओके। सो आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कहता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल आपको फिर से देता हूँ। 1 2 3 5। ओके। अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स इज ABCDEFGHI। ओके। तो अगर आप इस मैट्रिक्स की बात करो, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, तो आपने नंबर ऑफ रो आपके पास इसमें 2 है, तो मैं आपको कहता हूँ इसका ऑर्डर देता हूँ 2। और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास इसमें 2 है।
तो 2/2। अगर मैं इस मैट्रिक्स से बात करूँ तो नंबर ऑफ रो इसमें 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है 3/3। ओके, सो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम के, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखने में कि स्क्वायर की तरह होती है, जैसे स्क्वायर आपका ऐसा होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो जिसकी साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपकी इक्वल होने वाली है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप कहते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है, एक्चुअली बच्चे मैट्रिक्स तो नहीं है लेकिन ये इसी का एक स्पेसिफिक पार्ट है। तो अगर आप देखो, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो बच्चों डायगोनल एलिमेंट क्या है, देखते समझते डायगोनल एलिमेंट क्या है आपका। सो अगर आप इसी मैट्रिक्स की बात करो, आपको एज अ फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के, अगर मैं इसके डायगोनल एलिमेंट को कंसिडर करूं, अगर आप डायगोनल ड्रॉ करते हो इस साइड से इस साइड तक, तो आपको एलिमेंट मिल रहा है 1 और ये आपको एलिमेंट मिल रहा है 5। ओके, सो इस एलिमेंट को 1 और 5 को इसे आप कहते हो डायगोनल एलिमेंट। अगर मैं इस मैट्रिक्स से बात करता हूँ, सो इस मैट्रिक्स में आपका डायगोनल एलिमेंट क्या मिल रहा है, सिंपली आपका डायगोनल ड्रॉ करो इस एंड से इस एंड तक, तो आपको ये एलिमेंट मिल रहा है डायगोनल एलिमेंट। ओके, सो इसे आप कहते हो डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसे आप कहते हो डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ, ये कुछ ऐसा आता है डी, अगर इसका नाम मैं ए देता हूँ इस मैट्रिक्स का, तो इसे आप ऐसे कह सकते हो डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 5। ओके, वैसे ये एग्जाम पूछा तो नहीं आता लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए, बाई चांस एग्जाम पूछ लें तो आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके, तो बच्चों हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। सो 2 मिनट के बच्चे मैं जरा बस रफ कर देता हूँ ताकि डिफिकल्टी ना हो। ओके, सो हमारे नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। बच्चों ध्यान देना कि जितनी भी मैट्रिक्स आने वाली हैं वो सभी आपके अब स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही एप्लीकेबल होंगी और किसी मैट्रिक्स पर वो अप्लाई नहीं होने वाली हैं। सो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, फिर मैं एग्जांपल लूंगा इसके लिए A 0 0 0 B 0 एंड 0 0 C। ओके, एक एग्जांपल और लेता हूँ, उससे आपको और क्लियर आइडिया मिल जाएगा। 1 4 0 0 0 3 0 एंड 0 0 5। ओके बच्चों, सो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर 3/3 है। हम एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि 2/2 की होगी, 1 0 0 2। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, मीन्स वहाँ पर जीरो को छोड़े कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और बाकी अदर एलिमेंट जैसे ये वाले 3 एलिमेंट हो गए और आपके ये अदर एलिमेंट हो गए, ये आपके जीरो होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हो डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी बात करें तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ये भी आपका डायगोनल एलिमेंट है एंड दिस इज ऑल्सो योर डायगोनल एलिमेंट। और इस मैट्रिक्स में भी क्या है आपका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, मीन्स उनकी वैल्यू जीरो नहीं है। अब बाकी अदर एलिमेंट आपके जितने भी अदर एलिमेंट्स होंगे डायगोनल ऊपर एंड नीचे वो आपके जीरो होने वाले हैं। ये आपकी थर्ड मैट्रिक्स है, ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप डायगोनल ड्रॉ करो तो ये आपका डायगोनल होगा, और यहाँ पर जो आपके एलिमेंट आ रहे हैं 1 एंड 2 ये आपके नॉन जीरो हैं। अब बाकी अदर एलिमेंट जैसे ये और ये आपका जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हो डायगोनल मैट्रिक्स। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। तो हम लोग स्केलर मैट्रिक्स इसी मन से ड्रॉ करने वाले हैं, तो हल्का सा मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों लगभग लगभग रिलेटेड है, हल्का सा वेरिएशन है। देखते हैं वेरिएशन क्या है, इसका मैं नाम चेंज करता हूँ यहाँ पे। सो नेक्स्ट वन इज योर स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल ए। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपने कहा कि इस केस में आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या है ए है, मतलब तीनों डायगोनल एलिमेंट आपके सेम है। इसकी बात करूँ तो 2 2 2, इसमें भी क्या आपका डायगोनल एलिमेंट सेम है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ 2 मिनट के लिए, ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ डायगोनल एलिमेंट कितना है 4 4, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट आपके
एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल 4 हैं जो कि सेम है। ओके, सो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हो स्क्वायर, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हो स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। सो अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हो स्केलर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। मैं हल्का सा रफ कर देता हूं ताकि हम फिर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इजीली ड्रॉ कर सकें। सो ओके, सो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो 1 1 1 ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो। बच्चों ध्यान देना, ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए। ओके, सो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 1 1। ओके, अगर यहाँ पे 2 by 2 की मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं मैं तो 1 0 0 1, इसका ऑर्डर आपका 2 by 2 है। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं एंड बाकी अदर एलिमेंट आपके 0 होते हैं। अगर मैं 3 by 3 मैट्रिक्स फिर से ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा होने वाला है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके बच्चों, एक आपका लास्ट टॉपिक आता है इसमें, दैट इज योर इक्वल मैट्रिसेस। सो ये भी देख लेते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज योर इक्वल मैट्रिसेस। ओके, सो बच्चों इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? इक्वल मैट्रिसेस, और यू कैन से आप कैसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहोगे? आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स आपके पास बी है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे? कोई आइडिया किसी को? हाँ बच्चों, सो इन दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल तब कहोगे जब इनका ऑर्डर सेम होगा। जब इनका ऑर्डर सेम होगा, अगर इसका ऑर्डर m by n है और इसका ऑर्डर भी m by n है और इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहोगे, अदरवाइज इक्वल मैट्रिक्स नहीं होने वाली है। एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। ये अगर पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, अगर पास अनदर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, तो क्या मैट्रिक्स इक्वल होगी? आप अभी कुछ नहीं कह सकते हो। यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ ए बी सी डी है। ओके, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, इसको अनइक्वल करोगे यहाँ पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है पहले से, तब आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स आपकी इक्वल होगी। मैं एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए, कुछ ऐसा 1 2 3 4, क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है? 4 5 6 7, ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि ना कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल नहीं आ रहे हैं, मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। एग्जांपल और लेते हैं 1 2 3 4 एंड हियर इज योर 1 3 2 4, तो क्या मैट्रिक्स इक्वल है? तो आपने कहा है इसका ऑर्डर सेम है 2 by 2 2 by 2। अगर एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ 4 यहाँ 4। ओके, सो दिस वन इज योर इक्वल मैट्रिक्स। सो ऐसे मैट्रिक्स जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और एज वेल एज ऑर्डर सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हो इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस। ओके बच्चों, तो बच्चों इस क्लास में हमने केवल ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। अगली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपके उस डाउट को सॉल्व करने की। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।